नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल। जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं विनस के ट्रांजिट के बारे में। यानी शुक्र जो ग्रह है वो मतलब कि कर्क राशि में जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है 12 लग्नों के ऊपर, राशियों के ऊपर। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। क्या होगा कि इनके फोर्थ हाउस में कर्क राशि आएगी और वहीं पर जो वेनस है वो ट्रांसिट कर रहा है। तो इसका क्या प्रभाव होगा आपकी जिंदगी में? लग्जरी जो आइटम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपका जो भी पार्टनर है, वो मतलब कि सहयोगी होगा आपकी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए। तो जो विनस है उसका ये सहयोग आपके जिंदगी में रहेगा। आप किसी नई फीमेल फ्रेंड से, महिला मित्र हो आपकी, कोई नई कोई फ्रेंड बने आपके ऑफिस में, या फिर आप कॉलेज में हैं, जिम जाते हो, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो कोई आपका मेल बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है और आपका मतलब सहयोग करेंगे। जो भी आपका पार्टनर होगा, जो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो आपको राय देंगी, देगा, है ना। और आपका आपके कामकाज में सहयोग मतलब करने की कोशिश करें, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ लगन वालों का क्या रहने वाला है। देखिए, इनके तीसरे भाव में कर्क राशि आएगी और वहीं पर शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ छोटे मोटे ट्रैवल के ऊपर जा सकते हैं और आपको एक बेहतरीन न्यूज मिलेगी। और आपका जो भी पार्टनर होगा वो आपके पराक्रम में वृद्धि हो, इसके लिए सहयोग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि तीसरा जो भाव है वो बाहुबल को दर्शाता है। तो वो आपके बाहुबल में गया है शुक्र, तो आपकी सपोर्ट बन करके खड़ा हो जाएगा जो भी आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, और आपसे कंधे से कंधा मिला करके आपका सहयोग करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएं। जाए ना जाए अलग विषय है, लेकिन प्लान बनाएंगे, उसके बाद जा भी सकते हैं अगर आपको टाइम रहा तो। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वालों का कैसा है। देखिए, इनके दूसरे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और इनका क्या होगा कि धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और दूसरी चीज क्या होगा कि ये मतलब कि प्लान बनाएंगे अपने पार्टनर के साथ, मतलब कि कोई उनको सरप्राइज देने के लिए, है ना। थोड़ा सा आशिकाना मूड इनका रहने वाला है और धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। हो सकता है कि इनके जो पार्टनर हैं मतलब कि वो कहीं ना कहीं सहयोग करे और खाने पीने के लिए ये कोई प्लान बनाएंगे, मतलब कि खाने पीने का विशेष एक मतलब कि जगह ये जाएं, या फिर घर पर ही कोई ना कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे कि मतलब कि इनकी जो लजीज, जो इनको खाना जो पसंद है उसे और लजीज बना करके या तो ये खाएंगे या फिर ये बाहर जाएंगे। और धन में वृद्धि होगी, जरूर होगी। और दूसरी चीज क्या होगी कि पार्टनर के साथ तो कुछ रोमांटिक लम्हे बीतेंगे, करीबियां बढ़ेंगी। तो मिथुन लगन वालों के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक समय रहने वाला है। और इनका कोई बेस्टी है उसके साथ ये घूमने फिरने भी जा सकते हैं। अगर कोई बेस्टी है, कोई मतलब कि कोई लड़का है उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई लड़की है तो उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके साथ भी आपका प्लान बन सकता है कहीं बाहर घूमने फिरने का। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों का कैसा रहेगा। देखिए, इनके लगन में ही शुक्र ग्रह गोचर करेंगे तो आप इश्क विश्क से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिसके रिलेशनशिप में चल रहे हो जिसके साथ, उसके लिए आप सेंटी हो जाओ, या फिर किसी ऐसा प्लान मतलब कि ऐसा कोई कंडीशन बन सकती है कि आप सेंटी हो जाएं किसी को देख करके। और फिर एक चीज और होगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब कि फोकस लगा देंगे कि मैं कैसे अच्छा दिखूं, मैं कैसे मेरी जो व्यक्तित्व हो, पर्सनैलिटी है और बेहतरीन तरीके से उभर करके आए, इसके बारे में आप काम करने वाले हैं। अगर आपका कर्क लगन है, आपकी जो काम वासना थोड़ी सी चढ़ी बड़ी रहेगी और आपको अपने पार्टनर के साथ मतलब के कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लम्हे चाहिए। अगर आपका कर्क लगन है, ऐसा आप फील करने वाले हैं। और अब हम बात करते हैं सिंह लगन वालों। जैसे ये मतलब वेनस का जो ट्रांजिट होगा
जो अगर मैं बात करूँ सिंह लगन वालों की, तो इनके 12वें भाव में कर्क राशि है, अगर वहीं पर शुक्र मतलब जो ग्रह है, वो गोचर कर रहे हैं, जैसे ये ट्रांज़िट होता है। तो क्या होगा कि इनका जो पार्टनर है, चाहे इनकी गर्लफ्रेंड है, चाहे उनका बॉयफ्रेंड है, वो टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। इनको लेकर के हो सकता है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो इनके पार्टनर सिंह लगन वालों के जो पार्टनर है, वो टेंशन में, स्ट्रेस में रहने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों का सिंह लगन है, अब बात देखिए शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, तो लव, रिलेशनशिप, पार्टनर, पैसा, ये चीजें तो देखिए आएंगी, है ना। और दूसरा चीज क्या होगी कि इनकी जो भी मतलब एक्स रही हो या फिर एक या दो जो भी है, उनमें से कोई ना कोई मतलब इन्हें फॉलो करेगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि देखिए कोई सोशल मीडिया का अकाउंट कि अब ये क्या हो रहा है, तो उसके माइंड में चलेगा कि आपको ये चेक करे कि ये लाइफ में अभी कर क्या रहा है, ये वो जो भी है, मतलब क्या ऐसा होता है। तो आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है या फिर आपको कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको मतलब कि खोजने की कोशिश करेगा, ये चीज देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर के क्या है सिंह लगन वालों के लिए इस ट्रांजिट में, चाहे कोई खोजे, पार्टनर है टेंशन में, इनकी जो रोमांटिक जो लाइफ है उसमें कुछ कमी के लम्हे देखने को मिलेंगे, वो ये खुद भी रियलाइज कर ही लेंगे। और इनके लिए ट्रांजिट ज्यादा कुछ बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों की। देखिए कन्या लगन वालों का क्या होगा, 11वें भाव में कर्क राशि और वहीं पर शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर से लाभ होगा। आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनसे आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा, और वो आपका सहयोग भी करती या फिर करता नजर आएगा। आपका जो भी पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप में है, चाहे आपका मतलब कि आप शादीशुदा हैं, आपका जो भी पार्टनर है, उसके विषय में बातें होंगी आपके घर पर। चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसके बारे में हो सकता है कि आपकी फैमिली बात करे कि लड़की कैसी है, ये वो, इन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपको मतलब कि पार्टनर के साथ कहीं मतलब कि एक ऐसा होगा कि इस ट्रांज़िट के बाद कि आप कुछ चीज़ें डिसाइड करने वाले हैं कि मेरे को रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप दोनों मिलकर के सोचने वाले हो। और अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की। देखिए जिन लोगों का तुला लगन है, उनके अगर मैं बात करूँ 10वें भाव में शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर के। आपका जो भी टारगेट है अपने फ्यूचर को लेकर के, तो उन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हो जाएँगे और तेज़ी से मेहनत करना शुरू कर देंगे। आप जहाँ भी जॉब करते हो, चाहे आप कॉलेज में हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो वहाँ कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपकी केयर करेगा। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, जो आपका ध्यान रखे, मतलब अगर आपका तुला लगन है। और इसके साथ क्या देखने को मिलेगा कि आपका प्लान बन सकता है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का और कहीं घूमने-फिरने का। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। इनके 9वें भाव में कर्क राशि आएगी और वहीं पर शुक्र देव गोचर करेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है बड़ी उम्र के लोगों में बन सकता है इस ट्रांजिट के बाद। हो सकता है कि आपको बड़ी उम्र की कोई अगर मैं बात करूं आपकी टीचर हो, तो वो आपको अच्छी लगने लगे, या फिर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति पुरुष है या फिर कोई भी बड़ी उम्र का मेल है, फीमेल है, उनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। आपका इंटरेस्ट ऐसा बनेगा कि आपको बड़ी उम्र के व्यक्तियों में इंटरेस्ट बन जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मतलब कि आप इरिटेट होंगे अपने पार्टनर से, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, जो भी आपका पार्टनर है, उनसे आप यार इरिटेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। वो हरकतें इस लेवल की होंगी कि आप तो फिर भैया इरिटेट हो गए, आप सोचोगे पीछा कैसे छूटे इससे। मतलब कि थोड़ी देर मतलब कि वो होता है ना, कई बार आप किसी व्यक्ति से इरिटेट हो जाते हो, तो प्रॉब्लम होती है। हम बात करते हैं धनु लगन वालों की। इनके 8th हाउस में कर्क राशि आएगी, धनु लगन वालों के, और वहीं पर सॉरी विनस ट्रांजिट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आप अगर सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जो शादीशुदा है, तो आपके रिलेशन में लगभग चीजें ठीक रहेंगी अगर आपका रिलेशनशिप सीक्रेट है। नहीं तो आप अपने रिलेशनशिप में खासी प्रॉब्लम्स को मतलब कि देखेंगे जन्म लेते हुए, और लड़ाई झगड़े की वो बहुत सारी चीजें चलेंगी। अमूमन कई बार तो ऐसा लगेगा ब्लॉक उसने कर दिया, आपने कर दिया, ब्रेकअप भी हो जाए। जिन लोगों का धनु लगन है याद रहे,
और सीक्रेट रिलेशनशिप जिनका चल रहा है, जिनका धनु लगन है, वो कहीं न कहीं सुकून भरे लम्हे बिताएँगे। आपका जो भी पार्टनर है, जो सीक्रेट रिलेशनशिप में नहीं है, ओपन रिलेशनशिप में आप हैं, शादीशुदा हैं, आपका जो भी पार्टनर है, आपका जो भी पति है, पत्नी जो भी पार्टनर है या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, स्ट्रेस में दिखेगा, टेंशन में दिखेगा और लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी उसकी लाइफ में, वो टेंशन या स्ट्रेस में आ ही जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इस समय में आप ये कहेंगे यार इससे अच्छा पार्टनर और मिल सकता था, क्या ही मिल गया है मुझे, मन ही मन में सोचेंगे आप, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मेल हैं, अगर आपका धनु लगन। अब बात करते हैं मकर लगन वालों का। मकर लगन वालों का कैसा रहेगा ये ट्रांजिट? देखिए, जिन लोगों का मकर लगन है, उनके 7वें भाव में कर्क राशि आएगी और वहीं पर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। शॉपिंग का आपको मौका मिलेगा, आप जम करके शॉपिंग करने वाले और खास तौर पे अपने ही कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े, बेहतरीन कपड़े जो आपको लगे कि अब बेटा ये वाले तो लेने चाहिए, चाहे मेल है, चाहे आप फीमेल हैं, आप खरीदेंगे। दूसरी चीज़ पार्टनर के साथ लम्हे रोमांटिक बीतेंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, यादगार लम्हे आप बिताएँगे और आपका जो व्यक्तित्व है निखर कर के सामने आएगा और सामने वाले को आप इम्प्रेस कर देंगे। देखिए कुंभ लगन वालों के 6th हाउस में कर्क राशि आएगी, जिन लोगों का कुंभ लगन है और वहीं पर शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। देखिए आप जहाँ पर भी आप मतलब कि काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो ऐसा देखने को मिलेगा किसी फीमेल के साथ आपकी बहस हो सकती है या फिर अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ आपकी बहस हो जाए और तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको गुप्त रोग हैं या फिर कोई प्रॉब्लम इस तरीके की है, अगर आप लेडीज़ हैं, चाहे आप मतलब कि जेंट्स हैं, जो भी है मेल या फीमेल में से, तो आपको सावधान रहना चाहिए। आपको थोड़ा-सा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि गुप्त रोग ऐसी कोई मतलब जो चीज़ें हैं, ये उभर कर के सामने आ सकती हैं। तो आपको बहुत मतलब कि सचेत रहना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके शत्रु उभर करके आएँगे और कर्जा, शत्रु या रोग इनमें से कोई ना कोई आपको परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। देखिए इनके 5th हाउस में कर्क राशि आएगी और वहीं पर शुक्र ट्रांज़िट कर रहे हैं। देखिए, आपका मूड थोड़ा-सा रोमांटिक रहेगा और आप थोड़ा-सा क्रिएटिव अगर काम करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। अगर आप कोई ऐसा क यूट्यूब, फ़िल्मी दुनिया, कोई आर्टिस्ट अगर आप हैं, तो आपके जो हुनर है, उसमें और निखार आएगा। आपके और आपको मतलब कि जहाँ तक 5th हाउस में ट्रांज़िट कर रहे हैं शुक्र देव, तो यहाँ से कहाँ देखेंगे 11th हाउस के ऊपर 11th हाउस आपका गेन है, यानी कि हम ज़िंदगी में जो मेहनत करते हैं और वो मेहनत के ऊपर फल लगेंगे, नहीं लगेंगे, आपको प्रॉफ़िट होगा या नहीं होगा 11th हाउस। और वहीं पर ये देख रहे हैं ट्रांज़िट के बाद, है ना? तो फिर क्या होगा कि आपको गेन होगा और आप अगर आर्टिस्ट हैं, आप अगर ऐसे कोई काम करने वाले हैं, कोई फ़िल्मी दुनिया, यूट्यूब या फिर कोई पेंटिंग या फिर कोई डायलॉग मतलब डायलॉग वगैरह, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, वैसे तो 3rd हाउस में ये जो कलाकारी की जो चीज़ें हैं फ़िल्मी दुनिया, कैमरा, आपका अगर मैं बात करूँ सट्टा लॉटरी, टैलेंटेड जो चीज़ें हैं वो यहीं पर हैं 5th हाउस में। तो अगर आप इन फ़ील्ड से जुड़े हैं तो आपको अमूमन फ़ायदा होगा अगर आपका मीन लगन है। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है क्योंकि 5th जो हाउस है वो आपके अगर मैं बात करूँ प्रेमी-प्रेमिका को दर्शाता है ना? और रोमांटिक लम्हों को भी एंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है, तो उसमें 5th हाउस में वेनस ही चलेगा, वेनस खुद इन चीज़ों को दर्शाता है, तो आपकी लाइफ में कोई न कोई व्यक्ति आ सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सजेशन के लिए अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताना चाहते हो तो ज़रूर बताइए और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ तेरी और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।